आरक्षण कोई भीख नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के साथ किए गए पापों का प्रायश्चित है। आरक्षण आपके लिए ही है। अगर कोई इसे छीनने का प्रयास करे तो उसे थप्पड़ मारकर अपना अधिकार छीन लो। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके आरक्षण दिया। लाठी, डंडे और गोलियां चली, खून भी बहा, लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। यह बात राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा, हिंदू हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था। बात तो डॉक्टर भीमराव रामजी राव अंबेडकर ने भी कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं किया। उन्होंने कहा था 10 साल में यह समीक्षा होगी जिन्हें आरक्षण दिया गया, क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ या नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं है जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए। यह विकसित होने का एकमात्र अधिकार है। यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं किया। आरक्षण पर कोई भी राय बनाने से पहले हम सब के लिए यह जानना जरूरी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में स्थायी आरक्षण क्यों नहीं रखा। आरक्षण के मुद्दे पर बनी कमेटी भी इस व्यवस्था के खिलाफ थी। यही वजह थी कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब दिसंबर 1949 में धारा 292 और 294 के तहत मतदान कराया गया तो उस वक्त 7 में से 5 वोट आरक्षण के खिलाफ पड़े थे। किसने किया था खिलाफत? मौलाना आजाद ने, मौलाना हिफ्जुर रहमान ने, बेगम एजाज रसूल ने, तजव्वुल हुसैन और हुसैन भाई लाल जी ने आरक्षण के विरोध में मतदान किया था। ओबीसी आरक्षण को भी लागू करने के लिए बीपी मंडल और वीपी सिंह ने कोई कम पापड़ नहीं बेले, भले ही मंशा कुछ भी रही हो। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ पीड़ित वर्ग ने बंद, आगजनी, तोड़फोड़ और आंदोलन सड़कों पर जरूर किया, लेकिन यह विरोध देशव्यापी नहीं था। कुछ छिटपुट स्थानों पर, विशेषकर महानगरों में ही देखने को मिला था। इससे उलट इसी देश में कुल जनसंख्या के 50% से ज्यादा पिछड़ों ने ओबीसी आरक्षण का स्वागत भी किया था, लेकिन तोड़फोड़, आगजनी के आगे या खबरों की हेडलाइन नहीं बन पाई। इसके पीछे के कारण और नियत हम सब भली भांति वाकिफ हैं। आज संविधान को लागू हुए 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं और दलितों का आरक्षण भी 10 वर्षों से बढ़कर 74 वर्षों पूरा कर चुका है। साथ ही 90 के दशक के बाद से पिछड़ा आरक्षण लागू है, जिसको लगभग 34 वर्ष हो चले हैं। इसके बावजूद आज भी सवाल बरकरार है कि क्या आरक्षण से दलित एवं पिछड़ा समाज स्वावलंबी बन पाया? आरक्षण जिस ध्येय और मंशा के साथ लागू किया गया, क्या उस दिशा में बढ़ रहा है? क्या आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि वंचितों को इसका लाभ मिला और मिल रहा है? याद आता है आरक्षण समीक्षा के संदर्भ में पिछले बिहार चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए बयान पर ही भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक नैरेटिव खड़ा हो गया। मानो समीक्षा के स्थान पे कह दिया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आरक्षण समाप्त होने का राग तो 2024 में के लोकसभा चुनाव में गूंजा था। उसका भी असर चुनाव परिणाम पर दिखाई पड़ा। 2014 के लहर में भाजपा 282 सीट और अपने 5 वर्ष के कार्य के आधार पर 2019 में 303 सीट पाने वाली भाजपा 2024 में चुनाव में मुद्दा विहीन विपक्ष संविधान समाप्त कर देगी भाजपा के नैरेटिव पर भाजपा को पूर्ण बहुमत से दूर लाके खड़ा कर दिया। आरक्षण आज देश में वो चिंगारी है जो जल्द ही विकराल रूप ले लेती है, लेकिन आरक्षण के 7 दशक बीत जाने के बाद आज उन समाज को खुद में समीक्षा करनी चाहिए कि आरक्षित समाज को कितना लाभ मिला, नहीं मिला तो क्यों, क्या कारण रहे, क्या आरक्षण कुछ लोगों तक ही सीमित है, क्या समाज का अंतिम व्यक्ति आरक्षण का लाभ पा रहा है? इन प्रश्नों के जवाब से एससी, एसटी, ओबीसी को खुद ढूंढना चाहिए। शायद तब आंखें खुले और फिर यह समाज तैयार हो कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए।